अगर आप इसलिए परेशान हो कि आने वाले टाइम पे, आने वाला जो 1 साल है उस टाइम पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हर महीने की क्या प्लान होना चाहिए, जीएटी का क्या प्लान होना चाहिए, लैंग्वेज का प्लान क्या होना चाहिए, हमारे डोमेन का प्लान क्या होना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं वीडियो। देखो पहली चीज तो यह है कि डोमेन्स देख लो पहले आप। डोमेन भाई आपके पास है इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, ठीक है। डोमेन में लगता है सिस्टम। सिस्टम किसका लगता है? सीबीएसई का यहां पे सिस्टम लगता है। पर यहां पे सीबीएसई का जो सिस्टम है वो 100% नहीं लगता, 60% तक लगता है। 40% सिस्टम लगता है एनटीए का, सीयूटी का 40% सिस्टम लगता है। अब अगला देखो, अगला है जीएटी। जीएटी में किसका सिस्टम लगता है भाई? क्या जीएटी में सीबीएसई सिस्टम लगता है? नहीं, यहां पर सीबीएसई का सिस्टम तो बिल्कुल नहीं लगता। यहां पे 2 लोगों का सिस्टम लगता है। उन 2 लोगों का नाम मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, आने वाले 3-4 मिनट बता दूंगा। चलो पहले देख लेते हैं जीएटी को कैसे क्रैक करना है और उनके बारे में जान लेते हैं जो यहां पे, जिनका यहां पे सिस्टम लगता है। देख लो भाई, जीएटी लैंग्वेज। जीएटी में क्या आता है? जीएटी के 2 हिस्से हैं, एक है करंट अफेयर वाला हिस्सा, एक है मैथ्स वाला हिस्सा। करंट अफेयर वाले हिस्से में क्या पढ़ते हैं? करंट अफेयर पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एप्टीट्यूड हम यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है जीएटी का हिस्सा। अब लैंग्वेज के अंदर आ जाओ। लैंग्वेज के अंदर बच्चों बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश के बारे में बताता हूं। इंग्लिश में ही बहुत सारे जो एडमिशन हो रहा है ना कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेजेस इंग्लिश की ही डिमांड करते हैं, इसलिए बच्चे भी इंग्लिश चुनते हैं। इसलिए इंग्लिश का देख लो आप, इंग्लिश में आने वाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी आने वाली, ग्रामर आने वाली है। अब इन सब्जेक्ट्स को आप आराम से 1 दिन में 2 दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनको आप इंग्लिश आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कुछ प्रिपेयर करने की, पर आप उसे प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको परेशानी आ रही है। इसलिए वही बात है कि 1 दिन 2 दिन में तो होने वाला नहीं है, आपको पूरा एक लंबा टाइम देना पड़ेगा। और आपको स्कूल के टीचर भी नहीं कराने वाले। तो हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है इसके लिए, हमारे रुबिका मैम है और यहां पे हमारे अमित सर हैं। ये दोनों बेस्ट फैकल्टी, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, कहीं किसी प्लेटफॉर्म में अगर आप सर्च करोगे सीयूटी मैथ, सीयूटी इंग्लिश, तो यही लोग नाम मिलेंगे। ये दोनों सिस्टम बना रहे हैं, इन दोनों ने सिस्टम सेट कर लिया है, किसका? सीयूटी का। समझ में आगे वाली बात? अच्छा अब बताओ सर प्लान क्या है? मंथली प्लान यार ये है, जून से जुलाई आप 100% स्पीड तैयारी करो, जितना खींच सकते हो ना उतना खींच दो, रगड़ दो इस टाइम पे, ठीक है। यही वो टाइम है जहां पे आप मतलब मार्जिन ले सकते हो, जहां पे आप एक आगे बढ़ सकते हो सबसे, ठीक है। कंपटीशन में आप आगे बढ़ सकते हो। मैं बताता हूं क्यों। इसके बाद क्या आएगा? अगस्त सितंबर आएगा, सितंबर आएगा। इस टाइम पे क्या होगा? आपके पेपर आएंगे। अगस्त में तो आप फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, बस सितंबर में पेपर होगा आपका, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आपकी हाफ ईयरली होगी। सितंबर में अक्टूबर और दिसंबर 60% पढ़ सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्री बोर्ड शुरू जाएंगे आपके, ठीक है। प्री बोर्ड का आपको ध्यान दोगे, जरूरी भी है देना, और सीयूटी भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये वो टाइम है, ये स्ट्रगल वाला टाइम है, हसल वाला टाइम है। इस टाइम पे आपको आपकी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। आप लोग को मस्ती करने का भी, मस्ती भी करना है, आपको बोर्ड भी पढ़ना है, आपको प्री बोर्ड भी देना है, सब कुछ देना है, पर आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। क्योंकि आने वाला जो टाइम है जनवरी फरवरी में, उस टाइम पे तो आप पूरी तरीके से बोर्ड का पढ़ोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप सीयूटी को ध्यान दो, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टाइम है। अच्छा जनवरी फरवरी में 30%, 0%, क्योंकि फरवरी में आगे फाइनल पेपर होंगे, इसलिए मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे ये सब पढ़ो, जीएटी पढ़ो या फिर इंग्लिश पढ़ो। ऑल्दो इंग्लिश जो आप पढ़ोगे वो आपकी हेल्प ही करेगा, ठीक है। मार्च अप्रैल यहां पे पेपर खत्म हो जाएंगे आपके, आप रिजल्ट का इंतजार करोगे और आप करोगे 200% स्पीड से। सारे गियर आपके लग गए होंगे, सारे छाते आपने खोल दिए होंगे, गाड़ी फुल स्पीड चल रही होगी इस टाइम पर, ठीक है। 200% की स्पीड से चलेगी गाड़ी, और हम पूरा करेंगे यहाँ पे कोर्स अपना कंप्लीट, रिवीजन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज की बुक 4-5 बार खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आगे देखो, मई में आपका एग्जाम होगा, हम लोग पार्टी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, आप आगे है हमारा डोमेन सब्जेक्ट का, एक बार देख लो, जहां पे सिस्टम लगता है सीयूटी का, सीबीएसई का और थोड़ा बहुत सीयूटी का 40%। पर बच्चों 40% सिलेबस यहाँ, 40% जो सिस्टम है यहाँ पे सीयूटी का लग रहा है। मेरी बात समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि कम सिस्टम लग रहा है, पर जो एक 40% लग रहा है ना बच्चों, ये 40% भी जीएटी और इंग्लिश कंबाइन के बराबर है। मेरी बात समझ रहे हो? 250 नंबर, यहां पे 3 सब्जेक्ट अगर आप लोगे तो 750 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये 40% बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर सिस्टम है 12th क्लास का, आपको सिस्टम के साथ रहना पड़ेगा। पहली बात तो यह है, आपको बोर्ड्स के साथ रहना पड़ेगा। बोर्ड्स के परसेंटेज बहुत मैटर करते हैं, मतलब खुशी दे, कम से कम पेरेंट्स को तो खुशी हो ही जाती है, और पेरेंट्स खुशी बहुत इंपॉर्टेंट। जिसके साथ आप रह रहे हो, जो इंसान आपके लिए पैसे कमा रहा है, उसको खुश रखना थोड़ा आपके लिए जरूरी है। जो आपके लिए खाना बना रहा है उसको खुश रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स खुशी के लिए
पर कॉलेज के लिए आपको सीयूटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 12th क्लास मतलब सिस्टम के आगे झुकना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। तो 12th क्लास को अच्छे से पढ़ लेना। पर 12th क्लास को पढ़ते वक्त एक चीज याद रखना, आपको सीयूटी निकालना है। और सीयूटी कैसे इंश्योर करोगे आप बच्चों, आपको सीयूटी निकालना है, इस बात को कैसे इंश्योर करोगे, आप कैसे चेक करोगे कि जो मैं पढ़ रही हूं वो सीयूटी के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, वो कैसे चेक करोगे आप। ये हमारी क्वेश्चन बैंक है, ये कोई प्रमोशन करने वाली बात नहीं है, प्रमोशन तो मैं बाद में करूंगा, पर ये प्रमोशन करने वाली बात नहीं है। ये जो किताब बच्चों, ये किताब आपका चेक है। आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपने पढ़ा है, आपने किताब पढ़ ली, रेफरेंस पढ़ लिया, फिर आप यहां से क्वेश्चन लगाओ सीयूटी के लिए। सीयूटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आपसे लग रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहे हो तो यू नीड एक्सटर्नल हेल्प। यहां आपको हेल्प चाहिए, यहां पे आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, यहां पे आपको एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए। इसीलिए हमने एक कोर्स लॉन्च करा है। इस कोर्स का नाम बच्चों क्या है, एक बार आपको बता देता हूं मैं। जब आप अड्डा 247 सर्च करोगे ऑनलाइन पे, हाँ देखो, हमने अड्डा 247 सर्च करा तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे आप। ऑल कोर्सेज में जब जाएंगे आप तो यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे, और यहाँ पे हमारा सीयूटी महापैक, ये बेस्ट कोर्स है हमारा। जो कोर्स हम हर साल बच्चे सेलेक्ट करते हैं, इससे बच्चे से सेलेक्ट करते हैं और बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते भी हैं, ठीक है। अभी सीबीएसई का आप रिजल्ट आया देखो, अभी बोर्ड, अभी सीयूटी का रिजल्ट आएगा, वो भी आप लोग देखना, ठीक है। चलो, जब आप यहां पे अंदर आओगे तो आप देखोगे कि सीयूटी कॉमर्स डोमेन यहां पे बैच दिया हुआ, इस पे क्लिक करना। इसकी फीस ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ अड्डा 247 ने कम कर दी है, आप इसकी फीस और भी ज्यादा कम कर सकते हो। अगर आप EN30 अगर आप कोड यूज करोगे तो इसकी फीस और कम कर दोगे, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे MAA50 कोड लगा हुआ है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, आप कमेंट करो। कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, किसी भी रिगार्डिंग परेशानी हो, टॉपिक रिगार्डिंग परेशानी हो तो बताओ मुझे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।